Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is misbehavior. Misbehavior is also the part of SLM School Leadership and Management of DLED second year. आपने बहुत बार सुना होगा मिसबिहेवियर क्या होता है। मिसबिहेवियर को हिंदी में बोलते हैं दुर्व्यवहार। तो वो व्यवहार या वो बिहेवियर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन अ गुड एस्पेक्ट, तो आप उसे मिसबिहेवियर बोलोगे। तो मिसबिहेवियर अगर मैं डेफिनेशन की या एग्जैक्ट मीनिंग की बात करूं तो मिसबिहेवियर इज अ डिसरप्टिव और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर विच अफेक्ट द लर्निंग एनवायरनमेंट नेगेटिवली। मतलब जो वो बिहेवियर जो हमारी कक्षा कक्ष को एक नकारात्मक रूप से इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, तो वो बिहेवियर हमारा क्या कहलाता है? मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर डिस्टर्बेंस कॉज करता है और जो कॉन्सिडरेबल प्रोपोर्शन है टीचिंग टाइम का वो घट जाता है। मतलब टीचर का पूरा एफर्ट बच्चों को चुप कराने में या उसमें मिसबिहेवियर को कंट्रोल करने में रह जाता है। बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन घटती है, लर्निंग एक्सपीरियंस से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अटेंशन टीचर की भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और जो स्मूथनिंग टीचिंग है वो क्या रहती है? रिटार्टेड हो जाती है। तो आप उसी बिहेवियर को आप क्या बोलोगे? मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर में भी defined as a behavior which is affect the teaching and learning environment negatively and it will disturb the learning situations, that is known as our misbehavior. तो दुर्व्यवहार क्या हुआ कि वो समस्याग्रस्त व्यवहार या विघटनकारी व्यवहार जो हमारी कक्षा या विद्यालय को नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, वही आपका मिसबिहेवियर कहलाता है। इसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन में फर्स्ट है कायरिकाओ की। कायरिकाओ एक स्कॉलर थे, उन्होंने क्या डिफाइन किया कि मिसबिहेवियर एनी बिहेवियर दैट अंडरमाइंस द टीचर्स एबिलिटी, वो चीजें या वो व्यवहार जो टीचर की क्षमताओं को कम कर देता है एंड इफेक्टिव लर्निंग क्लासरूम को भी मेंटेन नहीं कर पाता। तो वो मतलब टीचर की जो क्षमताएं थी, टीचर्स की जो इफेक्टिवनेस थी, उसे घटा देता है, वही बिहेवियर हमारा मिसबिहेवियर कहलाता है। इट रेंजेस स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर सिंपल एंड नॉन कंपाइलेंस। इसका क्या मतलब है कि जब इसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते और डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर की वजह से फिजिकल अग्रेशन भी टीचर्स का बढ़ता है। इसके बाद यही हिंदी में कहा है कि जिसके अंदर कक्ष में ना ध्यान दे पाए टीचर और जिसमें जो टीचर की क्षमताएं वो घट जाएं। इसके बाद सिडमैन का कोटेशन क्या है? सिडमैन कोटेशन फ्रॉम चार्ल्स, उनका क्या कहना है? मिसबिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट फॉर द सेटिंग ऑफ सिचुएशन इट अकर। मतलब जिस सिचुएशन या जो सेटिंग्स जैसे होनी थी, अगर वो काम वैसे ना हो पाए जिस भी रीजन की वजह से, जिस बिहेवियर की वजह से, वो हमारा क्या कहलाएगा? मिसबिहेवियर। लिस्ट ऑफ मिसबिहेवियर, ऐसे कौन कौन से मिसबिहेवियर हैं जो एक बच्चा क्लासरूम में करता रहता है? डिसरप्टिव टॉकिंग, मतलब बिना रुके हुए बोलते रहना। टीचिंग एक्टिविटी में बार बार इंटरप्ट करना, मैम मैम, सर सर, ऐसे। क्लोनिंग करना, मतलब एक्टिंग करना किसी की, जैसे जोकर करते हैं ना, वैसी एक्टिविटी करना। एक दूसरे बच्चे को हराश करना, दिन में कोई भी सपने देखते रहना। मतलब बच्चा आंखों से तो क्लास में है, आंखों से तो टीचर को देख रहा है, कक्ष में तो वो प्रेजेंट है, बट वो डे ड्रीम कर रहे हैं। क्लास में सो जाना, विंडो से बाहर देखते रहना। नॉन अटेंटिवनेस, अटेंटिव नहीं रहे, एक्टिव ना हो क्लास में। रेडनेस अदर मटेरियल, मतलब किसी और काम करने के लिए रेडी है, कोई पर्सनल स्टफ है उसके साथ खेले जा रहा है, कोई खिलौना लेके आया है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव, खुद से कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता है, तो वो भी मिसबिहेवियर के अंदर काउंट होगा। मतलब अगर टीचर ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, वो बस खड़ा है, इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे हैं। टॉकिंग आउट ऑफ टर्न, जब मतलब जैसे टीचर कोई आंसर करती है तो बोलते हैं कि रेज योर हैंड्स, तो आपकी टर्न नहीं है तब आप बोलते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिसबिहेवियर। टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करना, रूड बोलना, पीछे से बोलना, ये सारी चीजें कहलाएंगी। इसके बाद वर्बल एग्रेशन, टीज करना, लड़ाई करना, जो अच्छी लैंग्वेज नहीं है, फॉल लैंग्वेज है, उसका प्रयोग करना। हमारे हैबिचुअल फेलियर, बार बार फेल होते रहोगे अपने असाइनमेंट सबमिट कराने में या जो भी काम टीचर ने दिया है, तो वो भी हमारा मिसबिहेवियर है। वेंडरिंग, क्लास के इधर उधर घूमते रहना। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब आपको जिन प्रयोग करने के लिए मना किया गया है उस टाइम पे वो चीजें प्रयोग करना।
रनिंग अवे फ्रॉम द क्लासरूम, बिना परमिशन के, बिना मतलब परमिट करने के, बिना अंदर आ जाना या क्लास से बाहर भाग जाना, क्लास में लेट आना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे बच्चे छोटे छोटे चिट बनाते हैं और एक दूसरे को पास करते रहते हैं, एक दूसरे की कॉपी से होमवर्क या क्लास वर्क को कॉपी करना, क्लास के दौरान खाते पीते रहना और चिट्स वगैरह जो भी स्टफ है एक दूसरे को फेंक के मारना, ये भी हमारे मिसबिहेवियर के रीजंस हैं। आप सब लोगों को पता होगा, हम सब बचपन में सबने मिसबिहेवियर किया है, या अब आप एक टीचिंग लेवल पे आ गए तो आप ये मिसबिहेवियर देखते भी हो कक्षा कक्ष में। इसके बाद कॉज क्या है, अटेंशन पाने के लिए, जब अटेंशन सीकर होता है वो ये काम करता है, जान जान के कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है कि टीचर का या कुछ बच्चों का ध्यान उस पर जाए। डिजायर फॉर पावर, किसी पावर या किसी शक्ति को पाने के लिए करता है कि मैं तो ये काम कर दूंगा। एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है तब किसी से बदला लेना है, जैसे एक बच्चे का हाथ गलती से लग गया तो उसे भी वो हाथ वहीं मारना है, ठीक है। डिफिकल्ट लर्निंग, पढ़ाई में ध्यान ना रखता हो, ठीक है, क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हो टीचर, जब जो टीचर है उसका बिहेवियर भी, व्यवहार भी अच्छा नहीं होता तो बच्चे उसके अगेंस्ट में मिसबिहेवियर करते हैं। पीयर प्रेशर, बच्चों का एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बन जाता है तो भी मिसबिहेवियर कॉज होते हैं क्लास में। इंटरवेंशन टू डील, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मैं अपनी कक्षा कक्ष के मिसबिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को रेगुलरली ऑब्जर्व करो और क्लोजली ऑब्जर्व करो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। रैंकिंग सिस्टम बनाने से भी कम हो जाएगा, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बनाने से, मतलब अगर आप एक चीज को ऐसे ही पढ़ा रहे हो तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो अपनी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को रिवाइज करके हैंडलिंग स्टाइल में आप हर बार गुस्सा ना करो, कुछ और एक्टिविटी करा लो बच्चों से, बच्चों के एनर्जी को मोल्ड करने की कोशिश करें। वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज दे सकते हो, लाइक वर्बली आप उसे थोड़ा सा आप बोल्ड होके बोल सकते हो, आंख दिखा सकते हो, ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे भी बच्चा समझ जाए कि मैम को समझ आ गया, यू आर डूइंग द मिसबिहेवियर। एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लेसन प्लान बना के एज अ रोल मॉडल बच्चों के सामने आके टैकल करो कि बच्चे जो पीयर प्रेशर झेल रहे हैं वो ना झेले। जैसे एक बच्चे को बहुत अच्छा आता है तो वो दूसरों को प्रेशराइज करता रहता है, तुझे तो कुछ नहीं आता, तुम तो नालायक हो। तो पीयर प्रेशर को कम कर सकते हैं वेल डिफाइंड रूल्स बनाओ कि मेरी कक्षा कक्ष में तुम ऐसा नहीं करोगे। इसके बाद है लेक्चरिंग और सेमिनार कर सकते हैं जिससे बच्चों को इनके बारे में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई कि बच्चे कॉज होता क्यों है और कॉज को सोल्यूशन क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं। एंड एक चीज और बताई, क्या क्या ऐसे मिसबिहेवियर हैं जो आपको कॉमनली क्लासरूम में दिखाई पड़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मिसबिहेवियर। बहुत छोटा टॉपिक था और हम सब अवेयर हैं कि मिसबिहेवियर होता क्या है। दुर्व्यवहार वही है जो व्यवहार आपकी कक्षा कक्ष में एक्सेप्टेबल ना हो, चाहे वो आपका ही व्यवहार क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिसबिहेवियर। सो मिसबिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज अ बिहेवियर विच affects the teaching learning and which can decrease या फिर which can the behavior which degrade the क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज नोन एज मिसबिहेवियर। एंड कौन कौन से बिहेवियर, बच्चे की नेल बाइटिंग करना, डे ड्रीमिंग करना, स्लीपिंग, कक्षा कक्ष से बाहर आते जाते रहना, टीचर्स की बात ना मानना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये सारे मिसबिहेवियर हैं। कॉज भी मैंने बताया कि बच्चों के साथ बात नहीं हो पा रही है, अटेंशन सीकर है, इन सब रीजन से वो बच्चा मिसबिहेवियर करता है और उसे सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर्स की है कि बच्चों को इंडल्ज कराएं, बच्चों के एनर्जी को मोल्ड करें हम किसी और डायरेक्शन में, तो हम बच्चों के मिसबिहेवियर को कम से कम कर सकते हैं, लीस्ट टू लीस्ट लेके आ सकते हैं हम। सो आई थिंक इसके बाद आप अपनी कक्षा कक्ष में मिसबिहेवियर को जरूर से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। और मिसबिहेवियर को कंट्रोल नहीं करना, मिसबिहेवियर को होने ना देना ही आपका टीचिंग लर्निंग का इफेक्टिव बनाना है, क्योंकि आपको अपनी कक्षा कक्ष को ऐसे प्रेजेंट करना है, अपने लेसन प्लान इतने बेटर बनाने हैं कि बच्चे आपके कक्षा कक्ष में आते ही, क्लासरूम में आते ही ये सोचे कि हाँ मैम पढ़ाने आई हैं या सर पढ़ाने आए हैं। तो हमें मिसबिहेवियर खुद से ही नहीं करना है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, दे आर ऑल विलिंग, तो वो मिसबिहेवियर क्रिएट भी नहीं करेंगे। Okay, this is all about our topic misbehavior. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.